नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। मेरा नाम है जीएस चारण और आप देख रहे हैं हिंगलाज क्लासेज। 2026 में मुख्य परीक्षा होने वाली है ग्रेड 3 एग्जाम की। उसी से संबंधित बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पे आने वाले हैं। 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। 2023-24 में जो परीक्षा हुई थी, 22-23 में, 22 के अंदर विज्ञप्ति आई थी, 23 में ज्वाइनिंग वगैरह दी गई थी, एग्जाम हुआ था। उस परीक्षा में मेरी टॉप 100 के अंदर रैंक आई थी। मेरे अनुभव से जो 5 गलतियां जिनसे आप बच सकते हो, जो आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकती है, उसमें से पहली गलती ये है कि आप गाइड से तैयारी ना करें। बहुत सारे लोग गाइड से तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेते भी है। ऐसा कोई वो नहीं है कि गाइड से तैयारी करेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन गाइड से क्यों तैयारी नहीं करनी है इसके भी मैं आपको 2-3 रीज़न बताता हूँ। क्योंकि गाइड एक तो पहली बात बहुत बल्क की होती है, उसको पढ़ने में ही आपको बहुत बोरियत महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि गाइड एक डेटा बुक है, उसके अंदर जो भी सिलेबस है उससे संबंधित जो भी पूरा डेटा अगर आपको चाहिए तो वो उसके अंदर मिल जाएगा। हालांकि परीक्षा में उतना डेटा नहीं पूछा जाता जितना गाइड में दिया होता है। दूसरा ये है कि गाइड से रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने एक बार गाइड चलो पढ़ ली कैसे भी करके 1-2 महीने में, पर उससे वापस रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिलेक्शन लेने में जो दिक्कत आती है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर लोग अंधी पढ़ाई करते हैं, मतलब बिना दिशा बोध के। इसलिए आपको सिलेबस और पुराने पेपर पढ़ते रहने चाहिए ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या क्या छोड़ना है। इसके अलावा तीसरा कारण है कि गाइड से आपको नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। नोट्स वैसे तो पर्सनल चॉइस होती है, कोई बनाना चाहता है तो बनाए, नहीं बनाना चाहता है तो नहीं बनाए, लेकिन नोट्स आपके जो परीक्षा से 1 महीने पहले का टाइम होता है उसमें रिविजन के लिए बहुत काम आते हैं। और शुरू से अगर आप नोट्स बनाते हुए जाएं तो धीरे धीरे करके रिफाइन करके आपके नोट्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, ताकि आप एक दिन में ही आप पूरे रिवाइज कर सके, इतने शॉर्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत लाभकारी होती है, जो कि गाइड से पढ़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो नोट्स भी बना पाए या फिर रिवीजन कर पाए। इसलिए आपको गाइड से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं या फिर यूट्यूब पे किसी की क्लासेस देख रहे हैं तो उन क्लासेस को देखते हुए नोट्स बनाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो भी आप क्या करें, किसी भी बुक से पढ़े। आप कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है। आप पुराने पेपर और सिलेबस, इन 2 चीजों को हर समय अपने पास रखें और जो भी आप पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के दायरे में पढ़े, इनके दायरे से बाहर ना जाए। तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ फालतू तो नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है सिलेबस व पुराने प्रश्न पत्र को न पढ़ना। ज्यादातर लोग इसमें आलस करते हैं। पता सबको है कि पुराने पेपर पढ़ना जरूरी है, सिलेबस पढ़ना जरूरी है। सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि आपको कंठस्थ हो, वैसा कुछ नहीं है, पर आप क्योंकि सिलेबस याद करना थोड़ा ट्रिकी है, याद नहीं होता है। एक बिना कॉन्टेक्स्ट की कोई भी चीज अपन को याद नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और बार बार उसको देखते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस और पुराने पेपर हमको ये बताते हैं कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। 90% फालतू चीजें जो अपन पढ़ते जाते हैं वो कम होती जाती है जैसे जैसे अपन बार बार सिलेबस और पुराने पेपर को रेफर करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है, रिवीजन का सही तरीका नहीं होना या फिर बार बार उसी चीज को पढ़ना जो पहले से याद है। रिवीजन का तो सही तरीका तो यही है कि फर्स्ट टाइम जब पढ़े, फर्स्ट रीडिंग से अपन को सिर्फ 20 या 30% कंटेंट याद रहता है। जब अपन नेक्स्ट रीडिंग करते हैं, अगर 1-2 दिन में या 5-7 दिन में नहीं करते तो वो भी कम हो जाता है। मान लो आप फर्स्ट रीड के बाद अगर आप 7 दिन बाद वापस उसी चीज को पढ़ते हैं और आपके 10-15-20% आपको याद है, तो वो जो 20% आपको याद है उसको बार बार नहीं पढ़ना है। हर बार आपकी हर रिवीजन में कंटेंट कम पढ़ता जाना चाहिए कि मुझे इतना याद हो गया है और अब इतना याद करना है। इसके लिए आप हाइलाइटर या फिर नोट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपनाएं। हर बार कंटेंट को कम करते जाए। मान लो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ तो मैं भूल रहा हूँ, पिछली बार तो याद थी, इस बार भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे या पुराने प्रश्न पत्र हल करोगे या फिर प्रैक्टिस पेपर हल करोगे तो वहाँ से आपको वो वापस पकड़ में आ जाएगा कि ये चीज़ मुझे पहले याद थी और अब मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ से आप उसको वापस रिकवर कर लोगे। चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि एमसीक्यू जो होते हैं उनकी पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं करना। जितने भी एमसीक्यू है पुराने प्रश्न पत्र के अंदर वो आपको नहीं छोड़ने हैं। पुराने प्रश्न पत्र, एक जो किताब मैं खूब पढ़ता था, दिशा की एक किताब आती है पुराने पेपर्स की, अधीनस्थ बोर्ड की, वो किताब आप चाहे तो ले सकते हैं। उस किताब में सिर्फ एक दिक्कत ये है कि जैसे एक तरीके के सारे सवाल एक जगह है, तो जैसे ही आप 1-2 सवाल पढ़ लेंगे तो आपको बाकी के 5-6 सवालों के उत्तर आ जाएंगे, तो उससे ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक और किताब आती है जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर्स क्रम वाइज दिए हुए हैं, जैसे 2021 से 2024
24 तक के, ऐसा कुछ है। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है, अपने स्टडी मटेरियल या फिर जो भी यूट्यूब या कोई भी कोर्स है उसको बार बार चेंज करते रहना कि मुझे आज ये टीचर पसंद आ गए, इनकी ये क्लास पसंद आ गई, आज मैं ये देख रहा हूँ, कल दूसरी देख रहा हूँ। या फिर जो बुक है पढ़ने के लिए उसको भी कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना कि आज इस बुक से पढ़ लिया, कल उस दोस्त ने वो बुक रिकमेंड कर दी तो उससे पढ़ लिया। ऐसा ना करें। शुरू में कोई भी एक बुक पकड़ ले, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती, किसी में भी 100% सही चीज नहीं दी हुई है, छोटी मोटी गलतियां सब में होती है, उनको इग्नोर करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस बुक में ये गलती है। किसी भी एक मटेरियल को अपना प्राइमरी स्टडी मटेरियल बना ले, उसी पे फोकस करें, उसी को पढ़े। 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको खुद को ये एहसास होगा कि इसमें क्या क्या गलती है और क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। एक बार 20 बन जाएगा ना, तो आप कोई भी दूसरी किताब भी अगर आपको दोस्त भी रिकमेंड कर रहा है तो आपको किताब खोलते ही पता चल जाएगा कि इस किताब में कुछ काम का है या फिर इसमें फालतू चीज़ें है या ये बहुत बढ़िया है। जो भी है आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। इसलिए जरूरी है फर्स्ट में आप बेस बनाए। बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल है, उससे बेस बनाए। मैंने जो किताबें पर्सनली पढ़ी थी वो थी स्प्रिंग बोर्ड के RAS के नोट्स, राजस्थान जीके के लिए तीनों किताबें। उससे बढ़िया स्टडी मटेरियल मुझे आज तक नहीं मिला राजस्थान जीके को लेकर, क्योंकि उसके अंदर निचोड़ है, हर एक चीज़ का निचोड़ है। मतलब पुराने प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर ही वो किताबें लिखी गई है और बहुत ही कंसाइज और अच्छे तरीके से लिखी गई है। उसमें कोई भी आपको एक लाइन भी फालतू नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया किताबें हैं। तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा दिशा की जो पुराने प्रश्न पत्रों की किताबें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी एज सच कोई बुक लिस्ट नहीं थी मेरी, यही मैंने पढ़े और पुराने प्रश्न पत्र वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी 2026 में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब की मैं मदद कर पाऊँ अपने इन वीडियोज़ के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियोज़ किसी भी तरह से हेल्पफुल लगते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, किस और टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकता हूँ ये भी बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।